आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 12 से लेकर 20 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको शुभता ज़्यादा मिलने वाली है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 12 से लेकर 20 नवंबर के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों राशि के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो कि आपकी राशि से 6 हाउस में 6ठे भाव में सूर्य के साथ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ से सूर्य का 16 तारीख को परिवर्तन भी होने वाला है। 12 से लेकर 16 तक सूर्यदेव आपके 6 हाउस में रहेंगे, उसके बाद ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। कुंडली के सप्तम घर में मंगल, सूर्य और बुध की मौजूदगी रहने वाली है, जिसमें मंगल देव केंद्र में मौजूद होकर वृश्चिक राशि में मौजूद हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों रोचक नाम का राजयोग मंगल बनाए हुए हैं। आपका अष्टम और आपका नवम भाव खाली है। आपके दसम घर में वर्तमान समय में राहु देव का गोचर हो रहा है। शनिदेव आपकी राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह हैं। आपके भाग्येश और कर्म भाव के स्वामी हैं, जो कि लाभ भाव में वक्री अवस्था में मौजूद हैं। ये बहुत ही बेहतर अवस्था शनि की है। उसके अलावा देखिए, गुरु उच्चस्थ अवस्था में आपके पराक्रम घर में है और केतु का गोचर आपकी राशि के सुख भाव में हो रहा है। तो ये तो हमने आपको ग्रहों की जानकारी दी है कि नवंबर में 12 से लेकर 20 के बीच में किस प्रकार का ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और कैसी ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो सबसे पहले अब आइए हम आपको बताते हैं आपके जीवन में क्या परिणाम कर्म क्षेत्र के मामले में मिलने वाला है। अब देखिए, बहुत ही जल्द राहु देव का जो नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। ये राहु देव यहाँ पर कर्म भाव में मौजूद होकर स्व नक्षत्र में जाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, कर्म भाव के स्वामी शनि जो हैं, ये लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, उनके अंदर वर्तमान में 12 से लेकर 20 तारीख के बीच में इच्छा शक्ति और मनोबल की कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि पराक्रम घर में उच्चस्थ अवस्था में बृहस्पति मौजूद हैं। तो किसी भी कार्य को उत्साहित होकर, एक्टिव होकर काम करते हुए कर्म क्षेत्र के मामले में आप नजर आने वाले हैं। साथ में वृषभ राशि वाले जातकों को यहाँ पर राहु देव लगातार पुराने समय से आपको समस्या दे रहे थे। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको लगातार भ्रम का सामना करना पड़ रहा था, अज्ञात भय का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर राहु देव का स्व नक्षत्र में गोचर 20 तारीख को होना, यह निश्चित तौर पर कर्म क्षेत्र के मामले में आपको नवीन कीर्तिमान देने वाला है, शुभता देने वाला है। इधर सेनापति मंगल की गोचरी अवस्था जो केंद्र में विराजित है, ये जातकों के जीवन में रचनात्मक फील्ड में भी बड़ी एनर्जी आपको देने वाली है। वहीं जो वृषभ राशि वाले जातक वर्तमान में शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, चाहे आपका हुआ सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के फील्ड में, या वर्तमान समय में कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठेकेदारी का कार्य कर रहे हैं, ड्राइवर हैं,
या वर्तमान में कोई भी व्यापार यदि आप कर रहे हैं, इन सभी मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलेगा। तो यहां पर देखिए आपके जो लाभ भाव के स्वामी बनते हैं ये बृहस्पति बनते हैं, जो कि उच्च राशि में मौजूद हैं और अपनी नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखने वाले हैं, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि आपके नवम भाव में जाने वाली है और 9वीं दृष्टि खुद लाभ भाव पर भी जा रही है। उसके अलावा देखिए यहां पर बुध की जो प्लेसमेंट है, ये भी बुध केंद्र में मौजूद हैं 20 तारीख तक सूर्य के साथ हैं, लेकिन सप्तम घर में चूंकि प्लेसमेंट उतना बेहतर इनकी नहीं है, तो यहां पर देखिए आमदनी के आगमन की संभावना तो बहुत ही बेहतर रहने वाली है, लेकिन धन संचय में जातकों को कठिनाइयां हो सकती है। वर्तमान में राहु देव का भी प्रभाव आपके दूसरे घर में प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में आपको समझदारी पूर्वक व्यय करना होगा। यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति की अनुकूलता आपको इस समयावधि में, चाहे आपका जुड़ाव मेडिकल फील्ड से है, एडवाइजरी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, लेखन और पत्रकारिता, कुरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, या अपने सेल्फ के द्वारा कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, यहां से पर्याप्त उन्नति और आर्थिक मामलों में मजबूती आपको मिलने वाली है। इधर आपके अष्टम घर के स्वामी होकर गुरु उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों को पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिलेगा। यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको गड़ा हुआ धन और पैतृक संपत्ति, गड़ा हुआ धन का मतलब यह है कि रुका हुआ धन मिल सकता है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए यहां पर पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि आपके केंद्र में चौथे घर में जिस भाव से सामाजिक सम्मान के बारे में, माता के बारे में विचार करते हैं, यहां पर केतु देव की मौजूदगी लगातार बनी हुई है और बुध की प्लेसमेंट भी उतना बेहतर नहीं है। वर्तमान में मंगल का भी प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर लगातार अष्टम दृष्टि के माध्यम से बना हुआ है, राहु की भी दृष्टियां जा रही है। तो ऐसे में देखिए पारिवारिक जीवन के मामले में आपको भाग दौड़ और जिम्मेदारियों की वजह से भाग दौड़ स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है। परिवार के विवादों से आपको बचने की प्रबल आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। हालांकि वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में छोटे भाई बहनों का सहयोग जरूर मिलेगा और आपको घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी, यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको जरूर मिलने वाला है। बात करते हैं विद्यार्थी जीवन के मामले में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिल सकता है। देखिए पंचम लॉर्ड आपके बुध बनते हैं, जो कि सप्तम घर में मौजूद हैं। वहीं आपके 9th लॉर्ड जो हैं, जिस भाव से उच्च शिक्षा को देखते हैं, इस भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। तो अगर आप प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर वृष राशि वाले जातकों को समझदारी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अपनी संगति का ध्यान रखकर ही आपको चलना होगा। समय प्रबंधन का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को रहने वाली है। लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। अगर आप पूरी तन्मयता और पूरी मेहनत के साथ प्रयास करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इंटरव्यू वगैरह में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं, इसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रिश्तों में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से क्या परिणाम मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए मिला जुला परिणाम रहने वाला है। यानी यहाँ पर रिश्तों के मामले में किसी भी प्रकार के गहरी फ्रेंडशिप में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको सफल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यहाँ पर कुछ बेहतर स्थिति 16 तारीख तक दिखाई दे रही है, क्योंकि 16 तारीख को यहाँ पर सूर्य का भी गोचर होने वाला है। तो मंगल देव यहाँ पर राजयोग 16 तारीख तक 12 से लेकर 16 के बीच में बनाए हुए हैं, तो ये टाइम आपके लिए बेहतर रहने वाला है। हालांकि मंगल सूर्य का अग्नि तत्वी दोनों ग्रहों का सप्तम घर में होना और आपकी राशि के ऊपर दृष्टि पड़ना स्वभाव में, आपके जीवन साथी के स्वभाव में जिद की और क्रोध की अधिकता को भी बढ़ा सकता है।
अतः रिश्तों के मामले में समन्वय भी परम आवश्यक रहने वाला है। अगर वैचारिक रूप से छोटी मोटी बातें जीवन साथी के इस विचारधारा से मैच ना करें तो वहाँ पर जिद पूर्वक किसी भी बात को पूरा कराते समय आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा विवाद का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर बनी हुई है, राजयोग बना हुआ है, तो जीवन साथी की उन्नति का प्रबल योग रहने वाला है। अब देखिए वर्तमान में बात करते हैं आपके लिए सेहत के दृष्टिकोण से क्या परिणाम मिलेगा। तो आपकी राशि के ही स्वामी आपके 6 हाउस के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर ये छठे घर में ही मौजूद हैं, मूल त्रिकोण राशि में मौजूद हैं। तो शारीरिक तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं मिलने वाली है। लेकिन शनिदेव की दृष्टियां, चूंकि वक्री दृष्टि राशि के ऊपर तीसरी दृष्टि जरूर है, तो देखिए मानसिक रूप से आपको समस्या जरूर रह सकती है। कार्यों को लेकर या परिवार को लेकर समस्या रह सकती है, लेकिन शारीरिक तौर पर समस्या नहीं रहने वाली है। इसके लिए वृषभ राशि वाले जातकों को लगातार मेडिटेशन करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। अब देखिए वर्तमान में बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर आपको क्या परिणाम, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको धार्मिक उपाय क्या करना चाहिए। तो देखिए वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। उसके अलावा वर्तमान में चूंकि राशि के स्वामी 6 हाउस में मौजूद हैं, भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको लगातार शुभ परिणाम देने वाला है। महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में समस्या हो किसी भी प्रकार की, आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।